नमस्कार दोस्तों, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही की। श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही का इतिहास जो आपको उसके बारे में आज बताएंगे, जहाँ पर रबारी समाज का 3 दिन मेला लगता है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सारणेश्वर महादेव मंदिर की। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। दोस्तों, राजा और रजवाड़े को पहले जमाने का राजा और रजवाड़ों का टाइम चलता था, लेकिन हाँ, राजे रजवाड़े का खानदान आज भी जरूर मौजूद है। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू से 70 किलोमीटर दूर सिरोही में एक सदियों से एक अजीबोगरीब परंपरा आज भी चली आ रही है। जलजूनी 11 अर्थात भगवान कृष्ण के जलवे के दिन सिरोही राजघराना अपना राजपाट 2 दिन के लिए रबारी यानी देवासी जाति के लिए सौंप दिया जाता है। सिरोही सारणेश्वर मंदिर पर 1 दिन के लिए रबारी समुदाय का आधिपत्य की असलियत वीरता श्रद्धा से भरी हुई है। बात 1298 ईस्वी की, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिद्धपुर के सोलंकी राजवंश को नेस्तनाबूद करके वहां पर रुद्रमाला मंदिर के शिवलिंग को उखाड़ लिया। इसे गाय की लूलवान चमड़ी में लपेटा, हाथी के पांव में जंजीर से बांधकर घसीटता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ गया। सिरोही के पूर्व राजघराने के वंशज व इतिहासविद रघुवीर सिंह देवड़ा ने बताया कि उस उतान पर रही चंद्रावली महानगरी तक पहुंचा तो सिरोही के महाराज विजयराज को इनकी सूचना मिली। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र अपने भाई जालोर के महाराव काहनर देव तथा अपने संबंधी मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह महारानी पजनी के पति को पत्र लिखकर इस घटना के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना के साथ सिरनवा पहाड़ियों पास तक पहुंचा तो महाराव विजय सिंह को काहनर देव के पुत्र वीरम देव और उनकी सेना तथा मेवाड़ की सेना की मदद मिल गई। इन तीनों सेनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके दीपावली के दिन शुक्ल कुंड के सामने रुद्रमाल के शिवलिंग की स्थापना की। इस युद्ध में तलवार चली और दुश्मन को जबरदस्त नुकसान हुआ, इसलिए इस मंदिर का नाम सारणेश्वर महादेव रखा, जो बाद में अब प्रसिद्ध होकर सारणेश्वर के रूप में विख्यात हुआ। अपनी हार से कसमाए अलाउद्दीन खिलजी ने 10 दिन बाद 1299 में फिर से सिरोही पर आक्रमण कर यहाँ के महाराव का सिर कलम करना और मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रण किया। लेकिन तब सिरोही की प्रजा ने यहाँ के महाराव का साथ देकर सारणेश्वर शिवलिंग को बचाने की प्रतीक्षा की। आम्बेश्वर और सारणेश्वर के बीच की पहाड़ियों से रबारी समुदाय ने गोपनों से अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करके उनके पैर उखाड़ दिए। उस समय बंदूक तथा तोपों को चलन नहीं होने से तीर और तलवार से दिल्ली सुल्तान की सेना गोपनों को मुकाबला नहीं कर पाई। देवड़ा ने बताया कि हारने के बाद युद्ध स्थल से कुछ दूरी स्थित सुल्तान के शिविर में खिलजी को कोढ़ हो गया। भादव की धूप में विचलित उनके कुछ कुत्ते प्यास बुझाने के लिए शुक्ल कुंड में डुबकी लगाकर सुल्तान के कैंप में गए। उन्होंने अपने कान हिलाए तो पानी की कुछ
बूंदे सुल्तान के शरीर के जिस हिस्सों पर गिरी पर कोट ठीक हो गया। फिर सुल्तान ने सेनापति मलिक काफूर ने शुक्ल कुंड को ओस दिए पानी की बात सुल्तान को बताई। सुरई महाराव ने मानवता के नाते शुक्ल कुंड का पानी खिलजी के शिविर में पहुंचाया तो वह ठीक हो गया। उसके बाद फिर सारनेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण नहीं किया। देवड़ा ने बताया कि देव ज्योति के दिन रेबारियों ने सुल्तान की सेना के पैर उखाड़े थे, इसलिए राजा ने एक रात के लिए सारनेश्वर महादेव मंदिर को पूरी तरह से रेबारी समुदाय को सौंप दिया। उस दिन सिर्फ रेबारी और वो भी अपने पारंपरिक पोशाक में ही मेले में जा सकते हैं। कलेक्टर या मुख्यमंत्री को उस दिन मेले में आना हो तो उन्हें भी रेबारी पोशाक पहनना पड़ता है, अन्यथा वो भी नहीं आ सकते। समाज के लिए जो लोग जिन्हें परंपरा के मुताबिक सिरोही के राजा ने 2 दिन का राजपाट सौंप दिया जाता है, लाखों देवासी भाई जो इस अद्भुत परंपरा को निभाने के लिए देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। महिला और पुरुष सभी एक ही वेशभूषा और पोशाक में दिखाई देते हैं। सदियों यह परंपरा निभाई जा रही है। माउंट आबू के करीब सिरोही राजघराने के राजमहल में या इनका अब कोई शासन तो नहीं, लेकिन सदियों चली आ रही परंपरा के मुताबिक 2 दिन के लिए राजपाट देवासी जाति के लोगों को सौंप दिया जाता है। एक साल में यह सिर्फ एक ही बार होता है कि देवासी समुदाय के लोग एक ही पोशाक में इतनी बड़ी संख्या में यह इकट्ठा होते हैं। तभी से उन्हें जलझूनी 11 के दिन, जो भगवान कृष्ण के जलवे का दिन कहा जाता है, राजपाट सौंप दिया जाता है। इस दिन सिरोही राजघराने से जुड़ी सभी लोग महल छोड़कर कहीं और रहते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद ही वो महल में आते हैं। इस दौरान पूरा राजपाट देवासी जाति के कब्जे में रहता है और संचालन वही करते हैं। उन्हें राजशाही पगड़ी भी सौंपी जाती है। राजमहल में उनका तिलक किया जाता है। सिरोही के कलेक्टर दूसरे दिन पूरे सिरोही में छुट्टी का ऐलान करते हैं। इस दिन माउंट आबू सहित पूरा सिरोही बंद रहता है। 2 दिन तक राजपाट चलाने के बाद देवासी लोग राजघराना सिरोही के वंशजों को सौंप देते हैं। ऐसा राजस्थानी रेबारियों का मेला जीवन में एक बार जरूर देखने के लायक है। तब से यह परंपरा निरंतर निभाई जा रही है।